नंबर सबका आ रहा है तो नंबर तो आएगा मैम, नंबर तो आएगा अगर होगा तो। अरे जाओ जवाब, अरे जवाब तो सुनते जाओ। हाँ बताए ना। नहीं, नंबर तो आना चाहिए और अंकल जी कह रहे हैं नंबर आएगा, लेकिन हमारे देश की सीबीआई ईडी को फुर्सत मिले जब विपक्षी पार्टियों से हटाने के लिए, तब नंबर आएगा ना। नंबर ऐसे आएगा ही नहीं हटाने का। बाप में भी इतना हिम्मत नहीं है किसी व्यापारी का, चाहे करोड़पति हो, शराब नीति आई थी, वो कोई भी काम कर सके। हमारे देश का और कोई उद्योगपति इतना काबिल है ही नहीं। क्यों नहीं है, ये तो एक बार मोदी जी को बताना चाहिए। और भी तो इतने सारे अडानी मोदी जी के टाइम में थोड़ी आया सर। अडानी की बिजनेस में है। हम एक बार 2 मिनट में बोल लेता हूँ, फिर आप जवाब देना, बीच में मत बोलो। पहले तो हम अभी बीजेपी को यहाँ पे दिए हैं डोज उत्तर प्रदेश पे। भाई सुनो, मेरे लिए कोई पार्टी बड़ा नहीं है, मेरे लिए सबसे पहले राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। और कोई उद्योगपति था ही नहीं, और वो उद्योगपति वो था 2014 में जिसके जहाज में बैठ के मोदी जी आए। यही एकमात्र ऐसे व्यवसायी थे जिनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संपत्ति अडानी जी की बढ़ी और किसी की बढ़ी। बहुत अच्छा गिरफ्तारी हुआ है। बेलूड़ा आदमी मनीष, पता है कैसे? ये एक ऐसा नेता है जो अपने पार्टी का ही बेड़ा गर्क कर दिया। सीएजी रिपोर्ट सबमिट करके विधानसभा में, और सीएजी रिपोर्ट में सारा विभाग दिल्ली का कर्ज में डूबा हुआ है। और एक विभाग मतलब उसका रेवेन्यू सरप्लस कर गया ओवरऑल। पता है कैसे किया है? लोग को जानकारी नहीं, लोग को जानकारी दे देते हैं। दिल्ली की बहुत सारे विभाग जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में चलती है। उसके कर्मचारी को अगर रिटायर्ड होते तो पेंशन भी केंद्र सरकार देती है या सैलरी भी केंद्र सरकार देती है। इसीलिए दिल्ली का अगर रेवेन्यू सरप्लस होता है तो केंद्र सरकार की वजह से होता है, केजरीवाल की वजह से नहीं होता है। केजरीवाल जी के मैनिफेस्टो में 10 लाख रोजगार देने का बात था, जिनके मात्र 405 रोजगार दिए हैं। गिरफ्तारी तो एकदम सही हुआ है। शराब एक पैक फ्री दे रहे थे, काहे के लिए दे रहे थे? आपका घर का था, आपके घर का था, एक पैक दे रहे थे फ्री। और एक पैक देने के कारण जिनका लिमिट 1 दारू पीने का था, वो 2 पी के पगला रहे थे या गलत काम कर रहे थे, तो उसमें भी साथ दिए। पिंक ठेके खोल रहे थे एक मिनट, ये बोल रहे हैं कि एक के साथ एक पैक क्यों दे रहे थे, मतलब एक बोतल के साथ एक दूसरी बोतल क्यों दे रहे थे? वो तो व्यापारी दी थी सर, व्यापारी सरकार की शराब व्यापारी दे रहे थे। एक्साइज पॉलिसी पड़ी है, सरकार की शराब एक्साइज पॉलिसी थी जिसमें सरकार नहीं बांट रही थी। वो सरकार ने क्या कर रखा था, उन लोगों को एक रिलीफ दिया था कि भैया अपना जितना भी राजस्व हो उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने जो भी एक नया कानून लेके आई, सरकार कानून लेके आई थी, बस और तो कुछ नहीं हुआ। या फिर सोचिए कि जेब में पैसा गया है, क्या हुआ है? और उस कानून को लागू करने के लिए राज्यपाल देश के हित में और राज्य के हित में तो समझ में आता है। एक बिल बताइए केजरीवाल जी का जो अपने मैनिफेस्टो में दिए और उसको पूरा किया। और दूसरा, जब एक पैक दिल्ली में फ्री दे रहे थे तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बोलती थी कि हम नशा मुक्त बनाएंगे पंजाब को। ये कैसा नीति? एक राज्य को नशा युक्त और दूसरे को नशा मुक्त। वाह, क्या केजरीवाल की नीति है! क्या भैया, इन्होंने शराब नीति, एक पैक फ्री, बिजनेस में नहीं सर। आपको तब पूर्ण जानकारी दे देते हैं, जब तक सरकार ऑर्डर नहीं देगी तब तक किसी के बाप में भी इतना हिम्मत नहीं है किसी व्यापारी का, चाहे करोड़पति हो, शराब नीति आई थी, वो कोई भी काम कर सके। शराब नीति आई थी, वो पब्लिक डोमेन में भी रही थी। फिर उसके बाद लोगों ने भी करा, चलिए आप बताइए, एलजी के पास भी गया था, एलजी ने बात की, एक पे एक देना, ठेके खोलना गलत है एक लाइन में। और उसके एवज में जो घोटाले किए हैं केजरीवाल की सरकार ने, एक लाइन है कि ईमानदारों की भीड़ में एक और चोर पकड़ा गया, हैशटैग डाल लीजिएगा। अन्ना हजारे जी के नाम पे, एक मिनट भैया, एक मिनट। अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक नहीं तोप चलाएं कैसे? ईमानदारों की, अन्ना जी के ईमानदार सेना में एक और चोर पकड़ा गया। भैया ध्यान रखना, सुनना भैया, सुनना ध्यान से। देश की जनता कोई भी गांधी बन के अगर आए और ये कहे कि हम अच्छा काम करेंगे, मेरी जो टीम हो अच्छा काम करेंगे, मत भरोसा करना। पहले उल्टे पा भाग जाना। देख लो केजरीवाल को बैठ गया है। घोटाले में तो अडानी का भी आया। सुनिए, अडानी, विपक्ष अडानी के पीछे पड़ गई है। एक जानती है, फोटो है मेरे पास, अभी खोल के दिखाएंगे। अरे एकदम, अरे पत्रकार मौज, हमको पता था आप मांगेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आप सबूत साथ रखते हैं। हम सबूत साथ रखते हैं। उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता के साथ अडानी की फोटो है।
मोदी की भी है। अरे एकदम काहे नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे आप जाइएगा 1 महीना पहले पिटीशन डालिए, मोदी जी से मिलना है। अगर आपका तथ्य, अगर आपका पॉइंट सही होगा, आपको लगता होगा उनके कर्मचारियों को कि आपको मिलने देना चाहिए, तो आपसे मिलूंगा। आप भी फोटो लेके आ आप जाइए। लोगों का इसमें क्या क्या कहना है? देखिए मेरा कहना देखिए केजरीवाल साहब ने जब अगर आप एक मिनट जब उनकी आबकारी योजना सही थी तो उसे वापस क्यों लिया? चलो भाई बहुत बढ़िया। अगर उसको वापस लिया तो इसमें घोटाले उन्होंने किया था। और आज सीबीआई के सामने जब तक आ रहे हैं उनको बेचैनी हो रही है। पत्रकार महोदय, मेरा तो कहना है मेरा तो कहना है केजरीवाल को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और शराब खुद पीते हैं ये। अच्छा, आपने कोई देखा है उन्हें? हाँ देखा है, उनकी वीडियो देखी आपने? बहुत बड़ा अरे सुनिए, शराब क्या होता है, इसे मसाज भी लेते हैं, जेल में मसाज ले पत्रकार महोदय, जितेंद्र जैन और आपके चैनल पे एक माध्यम से एक चीज और बोलना चाहेंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि हम अंधभक्त हैं, पहले तो हम अभी बीजेपी को यहाँ पे दिए हैं डोज उत्तर प्रदेश पे। भाई सुनो, मेरे लिए कोई पार्टी बड़ा नहीं है, मेरे लिए सबसे पहले राष्ट्रहित है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, कोई भी पार्टी आए अगर देश हित में काम करेगी। अडानी, सुनिए, गुजरात में ना अडानी उस जमीन पे बिल्डिंग खड़ा किया ना, जो जमीन बाढ़ ग्रसित था, सुनिए बंजर जमीन था, उस पे कोई बिल्डिंग नहीं बैठ सकता था, लेकिन उसने अडानी ने वहाँ काम किया। सुनिए रिसर्च हुई तो वो बेकार है, उन्होंने इतना रिपोर्ट हिंडनबर्ग, सुनिए हिंडनबर्ग का, सुनिए पत्रकार महोदय, ये 1 मिनट रुकिए, ये स्टॉक मार्केट है। हिंडनबर्ग कंपनी एक बार, इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो अंबानी को गिराने के लिए मार्केट में फेक क्रिएशन किया था, क्योंकि वो लॉस मेकिंग पर दूसरे कंपनियों पे लॉस बनाती है तो लॉस पे प्रॉफिट बनाती है। उसने, भैया आप गलत कर रहे हैं, तथ्य दिखाइए। ये अडानी का जो ये बता रहे हैं ना कि भी उन्होंने बंदरगाह पे वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं था। अडानी सिर्फ इकलौता इस देश में एक उद्योगपति है जिसमें वो हाथ डालता है उसी में सोना हो जाता है। हमारे देश का और कोई उद्योगपति इतना काबिल है ही नहीं। क्यों नहीं है, ये तो एक बार मोदी जी को बताना चाहिए। और भी तो इतने सारे अडानी मोदी जी के टाइम में थोड़ी आया सर। अडानी के बिजनेस में है। हम एक बार बोल 2 मिनट में बोल लेता हूँ, फिर आप जवाब बीच में बोलो। आप समझ बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक उद्योगपति था इस देश में जो एयरपोर्ट पे हाथ डाला तो एयरपोर्ट उसका, बंदरगाह पे हाथ डाला तो बंदरगाह सारे उसके। सिर्फ एक था, और कोई उद्योगपति था ही नहीं। और वो उद्योगपति वो था 2014 में जिसके जहाज में बैठ के मोदी जी आए। ये कोई एक बात बोलूंगा, जो भी इन्होंने कहा है ना, टेंडर फ्रॉड होते हैं। तुम्हारे बात में तो मैं, तुम्हारी कंपनी है, तुम टेंडर करो, मिलेगा, करो तुम। इन्होंने अडानी की बात की ना, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, 50 नाम गिनवा दूं मैं, जो कि बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन के सगे नहीं होते हैं, वो कहते हैं जिसका अनाज होता है उसको पूत होते हैं, वो सीधी सी बात है। थैंक यू। मैडम सुनिए, केजरीवाल जो रहेगा ये अपना सिस्टम से जो चलाएगा तो भारत को ये श्रीलंका पाकिस्तान बना देगा। कटोरा लेकर अगर प्रमाण मिलते हैं तब तो गिरफ्तारी सही है। अगर सीबीआई की जांच निकलती, सीबीआई कह रही है कि हमारे पूरे प्रमाण मौजूद हैं कि किसी उद्देश्य में संलिप्त हैं, ठीक है ना, जो भी घोटाला है, तब तो गिरफ्तारी सही है। अगर उनके खिलाफ कोई साजिश है, आप एक तरफ कहते हैं शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ आप शिक्षा स्कूल के साथ आप ठेके खुलवा रहे हैं, एक ही साथ एक शराब फ्री दे रहे हैं। ठीक है, सामाजिक तौर पे आप देख लीजिए जितने लोग शराब पीते हैं, आज की डेट में क्राइम कितना बढ़ गया, 80% सिर्फ शराब पीने से बढ़ा। अच्छा ठीक है, ये घोटाला में इस अडानी का खुलासा हुआ, अडानी के सबूत मिले, LIC पर कहा गया, SBI पर कहा गया, तो तब उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैडम बिल्कुल होनी चाहिए। जब अडानी जी ने कहा कि हिंडनबर्ग में झूठा आरोप लगा, मैं अमेरिकन कंपनी पे, हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर कंपनी में मैं क्या कहते हैं आपका, उन पर केस दर्ज करूँगा, तब पे करेंगे उन्होंने। तो क्या CBI की निष्पक्ष जांच हुई आपके समझ? नहीं मैडम, निष्पक्ष जांच नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ, अगर हिंडनबर्ग कंपनी ने भी अडानी की कंपनी पर आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं उनके पास सबूत हैं मौजूद। और इस बात भी शक होता है कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अडानी ही एकमात्र ऐसे व्यवसायी थे जिनकी संपत्ति
कितनी बढ़ गई, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा संपत्ति अडानी जी की बढ़ी और किसी की भी नहीं बढ़ी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो शक का मतलब दायरे में आती है अडानी की, कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई पॉलिटिकल हैंड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये अडानी जी भी निष्पक्ष नहीं है, उन्होंने भी मतलब कोई साजिश से उनकी इंडियन कंपनी जो उनको आरोप लगाए बिल्कुल सच प्रतीत होते हैं, ऐसा मैंने कई बार सुना भी। एक छत्र राज्य किसी का भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई दबाया जाता है, वो सही है या गलत है इसकी तो कोई निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को एक तरह से एक साथ रहना चाहिए, और कोई विपक्ष में है, विपक्ष भी जितना तगड़ा होगा उतना ही अच्छा है। यही वजह है कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। जो चला रहे हैं वो लोग तो मदद ही कर रहे हैं बरसों से। आज भी अडानी को मोदी जी ने, योगी जी ने थोड़ी पता किया, पहले से काम कर रहे हैं। तो उनका कोई होगा फाड़ तो वो भी आएगा, ऐसा थोड़ी होगा तो वो भी आएगा। नंबर सबका आना है, तो नंबर तो आएगा मैम, नंबर तो आएगा अगर होगा तो। अरे जवाब, अरे जवाब तो सुनते जाओ। बताए ना, नहीं नंबर तो आना चाहिए, और अंकल जी कह रहे हैं नंबर आएगा, लेकिन हमारे देश की सीबीआई ईडी को फुर्सत मिले जब विपक्षी पार्टियों से हटाने के लिए, तब नंबर आएगा ना। नंबर ऐसे आएगा ही नहीं हटाने का। ये सिर्फ अपने जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वो वाली बात है। बाद में इनकी जो बीजेपी की ताकत है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। जिस दिन इनकी सरकार चली जाएगी उस दिन अडानी पे भी सब केस चलेगा, सब कुछ होगा, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्या आप दो नजरों से देख रहे हो दो लोगों को? या तो आप अपनी नजर एक रखो ना भाई। एक बात बताओ, कांग्रेस के प्रवक्ता थे पवन खेड़ा, उनका तो इतना बड़ा वो था कि भी उनको तुरंत आपने दे दिया, रिहाई कर दिया कि भी हम आपको बेल दे रहे हैं, और यहाँ पे इनको बेल देते वक्त आपने कह दिया आप वहाँ जाओ, हमारे पास मत आओ। ये तो निष्पक्षता पे सवाल उठा रहा है सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई ये सरकार की पिट्ठू है, और वो अपने मनवा पे काम नहीं कर सकती जब तक मोदी जी कुछ ना कहें। अडानी को तो बिल्कुल, अगर उन्होंने हवाले का पैसा अपनी कंपनियों में हेरा फेरी करके किया है, तो जो भारतीय संविधान के कानून के हिसाब से अगर उन्होंने गलत किया तो पक्का जेल में जाना चाहिए। तो मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी को तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, उनको खुद अपने आप अपने विवेक से सोचना चाहिए देश का क्या हाल हो रहा है। छापा हो, अदालत कोर्ट मांग करिए कि ऐसा अडानी ने किया है, कोर्ट उसको परमिशन अलाउ करेगी, जांच सीबीआई को देगी, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सीबीआई निष्पक्ष होती है, वो बगैर साक्ष्य के, बगैर प्रूफ के किसी कार्रवाई नहीं करती। अदालत हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो। इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं सरकार नहीं कर रही। नहीं, अदालत में हम अदालत की बात करें, आप सरकार की बात करते हैं। अदालत में एक पिटीशन जारी करिए, कई अडानी जी को क्यों नहीं कार्रवाई होता, अदालत स्वतंत्र है ना।